दो सर्कुलर आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो असम स्टेट के अंतर्गत कोई भी एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, अगर वो हाईली स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड वर्कर है, या फिर वो सिक्योरिटी सर्विसेज में भी काम कर रहा है, तो उनके लिए एक सेपरेट सर्कुलर आया है जो इफेक्टिव है 1 जनवरी 2024 से। तो चलिए हम लोग दोनों सर्कुलर को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और दोनों सर्कुलर को मैं अपने चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट और देख लेते हैं क्या सर्कुलर बन के आया है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है आप लोगों के लिए, जितने भी एम्प्लॉय वर्ग हैं जो अवेयर हैं कि हमको ये मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए इस इफेक्टिव डेट के हिसाब से। उसके हिसाब से आपका सीटीसी ब्रेकअप होना चाहिए, आपके टेकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, आपका स्टेटरी पेमेंट उसी आधार पर डिडक्ट होना चाहिए। तो जितने भी एम्प्लॉयर हैं और जितने भी एम्प्लॉई है, सभी के लिए चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं। तो चलिए देख लेते हैं, डायरेक्ट सर्कुलर की ओर चलते हैं और देख लेते हैं क्या बन के आया है। तो देखिए सबसे पहले ये मैं सर्कुलर में आ गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा ये सर्कुलर नंबर है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से निकाला गया है। और ये देख सकते हैं इस प्रकार से यह पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 नवंबर 2023 को यह ऑलरेडी आ चुका है। तो यह जो सर्कुलर है देख सकते हैं इसमें एक ट्विस्ट है। यह जो सर्कुलर है यहाँ पे देख सकते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2023 से ये इफेक्टिव है। तो जो भी इम्प्लॉय इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसका जो भी मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हुई है वो 1 दिसंबर 2023 से मिलेगा। और अभी तक का जोड़ के आपके एम्प्लॉयर आपको एज ए एरियर के रूप में जो भी वेजेज बढ़ा हुआ है वो सभी आपको देंगे। अगर नहीं देते हैं तो आप बिल्कुल आप अपने कंपनी के एचआर से कंप्लेन कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं। और अगर नहीं सुनते हैं तो आप जो भी आपके नियरेस्ट लेबर डिपार्टमेंट वहाँ पे भी जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इन बेकरी मैंने हाईलाइट कर दिया येलो कलर में, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अगर जैसे प्रिंटिंग एंड डाई क्लोथ में काम कर रहे हैं, जैसे आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, कोचिंग एकेडमी में काम कर रहे हैं, अगर आप नर्स हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल में काम कर रहे हैं, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस डीलिंग में काम कर रहे हैं, हाउस एंड रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, स्मॉल सेलिंग कुक्ड फूड में काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, टेलिंग इंडस्ट्री में, थिएटर में काम कर रहे हैं, हेल्पर वेल्डर में काम कर रहे हैं, माइनर इंजीनियरिंग में। यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बेकरी अगरबत्ती में काम कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप सारे इंडस्ट्री का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, एक एक करके आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप इस सारे इंडस्ट्री में काम करें तो आपके लिए मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल है। शुगर इंडस्ट्री है, ट्रंक बैंकेट है, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग है, लेदर मैन्युफैक्चरिंग है, सारे इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, अपडेट किया हुआ जितने भी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर में है, कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में है, कोऑपरेटिव बैंक में है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं जैसे रोड एंड बिल्डिंग में है, स्टोन ब्रेकिंग में है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में काम कर रहे हैं, फिशिंग में काम कर रहे हैं, कैजुअल या मास्टर रोल वर्कर्स है, फ्लड डिपार्टमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट्री में है। तो सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, इसको आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट में है। तो चलिए चलते हैं देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। देखिए यहाँ पे मिनिमम वेजेज जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं दिया हुआ है, जैसे कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर है, सीधा हम लोग वेजेज पर मंथ बन के आता है। अनस्किल्ड वर्कर जो भी है वहाँ पे देख सकते हैं उनका मिनिमम वेजेज है 10,097 रुपीज़ आपका मिनिमम वेजेज है। इसी मिनिमम वेजेज के आधार पर आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा, आपके टेकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड सुपरवाइजरी कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 11,736 रुपीज़। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा, या क्लैरिकल वर्कर्स है तो आपका मिनिमम वेजेज है 14,671 रुपीज़, 72 रुपीज़ यानी। और अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा 18,863 रुपीज़। तो ये आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज है। इसको आप 26 से डिवाइड कर देंगे तो पर डे का भी मिनिमम वेजेज आ जाएगा। इसी के आधार पे आपका मिनिमम वेजेज के आधार पे आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा। चलिए एक और आपको मैं दिखा देता हूँ सर्कुलर जो दूसरा है, आप उसको भी देख लीजिए। उसमें सिक्योरिटी एजेंसी में जो भी इम्प्लॉय सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है उसको देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये कंप्लीट सर्कुलर है, देख लीजिए आप। तो चलते हैं और देख लेते हैं वह मिनिमम वेजेज क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो सर्कुलर है 15 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से पब्लिश हो चुका है। सर्कुलर नंबर इस प्रकार से है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कंप्लीट डिटेल यहाँ बता दिया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम, देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 से बताया गया है। इसमें क्लियर कट बता दिया गया प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हाउसेस फॉर ए पीरियड ऑफ जैन टू जून के पीरियड के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के तरफ से कोई भी इंप्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय होता है तो उसके लिए मिनिमम वेजेस फॉलो करना है। देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 14,339 रुपीज़ पर मंथ का। अगर आप गनमैन हैं और विथ आर्म्ड काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 18,360 रुपीज़ पर मंथ का। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो उस कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 20,906 रुपीज़ पर मंथ का और उसी के आधार पे आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा। अगर आप एएसओ हैं तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 25,060 रुपीज़ पर मंथ का और इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा। तो आप देख लीजिए और इसी के आधार पे आपके टेको में बढ़ोतरी मिलेगा, आपका स्टैट्यूटरी पेमेंट डिडक्ट होगा। ए टू जेड आपको इसी के आधार पे फॉलो करना पड़ेगा 1 जनवरी 2024 से। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।